नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैमिली इंटरटेनमेंट में। इस संसार में किसी का अपना कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों घमंड हो जाता है। कई बार लोगों को अपनी शक्ति, पैसे आदि का बहुत अधिक अभिमान हो जाता है, पर क्या किया जाए, इंसान तो इंसान होता है। कई बार देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। एक बार सुदर्शन चक्र, गरुण और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन सबके अभिमान को दूर करने के लिए श्री बजरंगबली की सहायता ली थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था। पारिजात की भी अपनी एक अलग ही कहानी है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये पृथ्वी पर कैसे आया। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। इसलिए सत्यभामा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय मानने लगी और यह मानने लगी कि उनसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। और इधर गरुण भगवान श्री कृष्ण का वाहन था। उसे इस बात का अभिमान था कि मेरी गति सबसे तेज है और भगवान मेरे बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते। साथ ही सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया कि इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसी की सहायता लेते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। तो इन सभी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया। शीघ्र ही हनुमान जी द्वारिका आ गए और वह जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं और हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के स्मरण करने पर ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह सीधे राज दरबार में नहीं गए, बल्कि कुछ लीला या कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ फेंके, कुछ खाए और कुछ वृक्षों को तोड़ दिया और कुछ पेड़ों को उखाड़ दिया। बगीचे को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। हनुमान जी का मकसद ये सब करना नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। जब ये सब बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची कि किसी वानर ने बगीचे को पूरी तरीके से उजाड़ दिया है, तब उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। तब गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, उस वानर को पकड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, उसके लिए सेना की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण मन ही मन मंद मंद मुस्काए और कहा, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन उस वानर को रोको। तब गरुड़ ने उद्यान में जाकर हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मेरे तो आराध्य प्रभु श्री राम है। मैं तो केवल प्रभु श्री राम का ही सेवक हूँ, जाओ जाकर कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ जी क्रोधित होकर बोले, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे काम में दखल मत दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ जी नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ जी को दबोच लिया। गरुड़ का घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला करते, कभी कस लेते। फिर हनुमान जी ने सोचा, ये भगवान का वाहन है, मैं इसके लिए ऊपर प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना होगा। तब उन्होंने गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किलों के बाद गरुड़ जी समुद्र से निकलकर दरबार में पहुंचे और भगवान को बताया कि हे भगवान, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे नहीं पकड़ सका। तब भगवान मुस्कुराए और सोचा कि गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी भी इसे अपनी गति पर बहुत अभिमान है। तब श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन आ जाते, लेकिन तब तक हनुमान जी मलय पर्वत पर चले गए थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम तेजी से जाओ और कहना प्रभु श्री राम ने बुलाया है, तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उन्हें अपने साथ ही लाना।
गरुड़ मलय पर्वत पहुंच गए और कहा कि प्रभु श्री राम ने आपको याद किया है। आओ मेरे साथ, मैं तीव्र गति से तुम्हें द्वारिका पहुंचा दूंगा। मेरी गति बहुत तेज है। हनुमान जी भगवान जी की लीला समझ गए और मुस्कुराए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। और उधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धरकर और सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर पहरा देना, कोई बिना आज्ञा के अंदर ना आने पाए। और उधर गरुड़ को हनुमान जी ने वहां से विदा किया और खुद उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। बाहर द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोका और कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। तब हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में विलंब तो नहीं हुआ? और माता सीता कहाँ हैं? और आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। सत्यभामा ने जब ये सुना तो वह लज्जित हो गईं, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण ने मुझे पारिजात लाकर दिया है तो मैं सबसे सुंदर स्त्री हूँ। सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ जी दरबार में पहुंचे। तेज गति से उड़ने के कारण उनकी सांस फूल रही थी और वे थके से लग रहे थे। और हनुमान जी को दरबार में देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे से भी तेज गति से कोई उड़ सकता है। इस प्रकार उनका तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर चूर हो गया। फिर श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें बाहर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी बोले, रोका था प्रभु आपके सुदर्शन चक्र ने। मुझे आपसे मिलने में देर हो रही थी, इसलिए मैं उससे उलझा नहीं। मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से बाहर निकाला। इस प्रकार तीनों के घमंड चूर चूर हो गए। फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और उनको विदा कर दिया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उन सबका अभिमान दूर करने के लिए यह लीला रची थी और वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान कभी रहने नहीं देते हैं। तो यह थी भगवान की लीला से संबंधित एक कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।